समय किस तरह करवट लेता है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज हर जगह पैसे का बोलबाला है, हर जगह दिखावे का बोलबाला है। इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है। आखिर युवा पीढ़ी को हो क्या गया है, और इसके लिए किसी न किसी रूप में वह माँ बाप दोषी है, जिस माँ बाप ने उस बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी है कि अपने से बड़ों का खुलेआम अपमान कर रहे हैं, खुलेआम जलील कर रहे हैं, और कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर इस समाज को, इस जमात को दिन प्रतिदिन होते क्या जा रहा है। और यह घटना जो है लगभग प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जमात में और प्रत्येक परिवार में बढ़ते जा रहा है। हर जगह, हर परिवार में, हर समाज में, हर जमात में, यहाँ तक कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने वाला भी उस परिवार में कोई नहीं है। वे बूढ़ा माँ बाप रो रहे हैं, कराह रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आखिर यह कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि इस तरह का जो बर्ताव है लोगों का रात दिन बढ़ते जा रहा है, और इस पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और वे लोग यह समझने को तैयार नहीं है कि यह दुनिया की रीत है, जो आज बच्चा है कल बड़ा होगा और परसों बूढ़ा होगा, उसके भी बाल बच्चे होंगे, और जितनी दुर्गति उस युवा पीढ़ी ने अपने माँ बाप का किया है, उससे बड़ी दुर्गति, उससे ज़्यादा दुर्गति वह बाल बच्चा करेगा, क्योंकि उसने यह देखा है। इस तरह की घटना करते आपको देखा है कि आपने अपने माँ बाप का सही ढंग से ख्याल नहीं रखा, और केवल दिखावे के चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में और पैसे के चक्कर में रात दिन 24 घंटा लगे रहते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा। न माँ बाप पर ध्यान है, न बड़े बुजुर्गों पर ध्यान है, और न समाज पर ध्यान है। केवल रात दिन पैसे की उगाही, केवल पैसे की उगाही। तब पैसे की उगाही के चक्कर में पड़ करके अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद मत होने दीजिए, अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचाइए। मैं मानता हूं कि आर्थिक युग है, इसमें पैसे की हर जगह जरूरत है, बिना पैसा का कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन इस सब के साथ एक अपना संस्कार भी है, अपनी संस्कृति भी है, और अपनी सभ्यताएं भी है। इस पर भी कुछ समय निकाल करके गहन चिंतन की जरूरत है, और अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है। अपने बाप दादा के इतिहास को जानने की जरूरत है। अगर समय मिले, और समय मिलेगा क्यों नहीं, अपने पिताजी से, अपने दादी से, अपने दादाजी से, अपने पीछे के इतिहास को जानने की जरूरत है। हम कौन थे, हम कहां से आए, कैसे आए, और पूर्व में मेरा व्यवहार क्या था, पूर्व में मेरा संबंध किसी से कैसा था,
इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है। जब आप, हम और जमात के सभी वर्ग के लोग अपने इतिहास को टटोलना शुरू करेंगे, अपने इतिहास को जानना शुरू करेंगे, अपने इतिहास को समझना शुरू करेंगे, उस दिन से मैं मानता हूँ कि आप लोग पैसे के पीछे बहुत भागना बंद कर देंगे और अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की तरफ काफी तेजी से अग्रसर हो जाएंगे। और जिस दिन अपने इतिहास को टटोलना शुरू करेंगे, उस दिन से यह मैं मानता हूं कि आप अपने बूढ़े माता पिता का, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर देंगे। जिस दिन से यह सुंदर काम शुरू कर देंगे, मैं मानता हूं कि उस परिवार में, उस समाज में, उस जमात में राम राज की स्थापना हो जाएगी। कहीं कोई भय नहीं होगा, कहीं कोई रोग नहीं होगा, कहीं कोई आर्थिक तंगी नहीं होगी। इस सब को अगर लाना है तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, अपने इतिहास को टटोलना होगा और इतिहास को पढ़ना होगा और उस इतिहास पर अमल करना होगा। अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, तभी खुशहाली लौट सकती है, तभी राम राज की स्थापना हो सकती है, तभी दिखावा खत्म हो सकता है। और जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक सभी लोग पैसे के पीछे भागते रहेंगे, दिखावा के चक्कर में पड़े रहेंगे, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना शुरू कर देंगे, बूढ़े माँ बाप का अपमान करना शुरू कर देंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे। अगर खुशहाली लानी है और दुखहाली को दूर भगाना है, हाय पैसा करना छोड़ना होगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने इतिहास को टटोलिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बूढ़े माँ बाप का सेवा कीजिए और अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कीजिए। जिस दिन से यह काम शुरू कर दीजिएगा, उस दिन से आपके घर में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों का आगमन बहुत सुंदर ढंग से होगा, सबकी खुशहाली होगी, सब लोग खुश रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। हमारे चैनल फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ताकि यह वीडियो समाज ही नहीं, जमात के प्रत्येक लोगों के पास पहुंच सके और वे लोग इस पर सोचने को मजबूर हो जाएं। खासकर उस युवा पीढ़ी के पास यह वीडियो जाए तो मैं मानता हूं कि वह युवा पीढ़ी हमको गाली देने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो युवा पीढ़ी हमारे इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे बातों को ध्यान से सुनेगा, उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी, उसके जीवन में कभी दुखहाली झांकेगी भी नहीं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। आज अर्थ का युग है, मैं मानता हूँ पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि हम, आप और समाज के सभी लोग अपने सगे संबंधी को भूल जाएं, अपने माँ बाप को भूल जाएं, अपने घर में बूढ़े माता पिता का सेवा करना छोड़ दें, उनको दुत्कारना शुरू कर दें, उनका अपमान करना शुरू कर दें। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात है तो इस दुखहाली से आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। आज हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा के बल पे आप सुख को खरीद नहीं सकते। अगर सुख को खरीदना है, दुख को भगाना है और खुशहाली को घर में लाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने इतिहास को जानिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपना काम सही ढंग से कीजिए
और समय पर कीजिए और माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को अपनाइए और अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए कथनानुसार उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से खुशहाली आपके घर पर दस्तक देगी। खुशहाली आपके दरवाजे पर दस्तक दे करके आपके घर में बिना पूछे प्रवेश करेगी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आज हमारे पास बहुत पैसा है, वह पैसा धड़ा का धड़ा यहीं रह जाएगा। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा वैसे ही धन संपत्ति को छोड़ करके चले गए। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, यह धन संपत्ति यहीं रह जाएगा। जाएगा तो सिर्फ कृति, जाएगा तो सिर्फ आपका संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, जाएगा तो सिर्फ आपके बूढ़े माँ बाप का सेवा। इसलिए अगर अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने संस्कार को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप, हम और जमात के सभी वर्ग के लोग इस पर अमल करें। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय समाज, जय जमात, जय माँ भारती, जय सनातन।